एनडीए की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी की जा रही है उसकी झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ है प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू के विवेक शुक्ला जी और संभावित प्रत्याशी है जीरादेई से। इनकी भी उपस्थिति इस बैठक में रही। सर, भारत के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पूरा सीवान उत्साहित है। उस बैठक में, एनडीए के इस बैठक में आप शामिल हैं, शुक्ला जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित आपके चैनल को और हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तपती धूप में भी सब लोग इकट्ठा हुए एनडीए की इस बैठक में। और जिस तरह एनडीए लगातार बिहार नहीं पूरे देश में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सुशासन की जिस तरह बिहार में सरकार है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो प्रशासन है वो पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाए हुए है। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मोदी जी का नाम जो है वो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। और ये एनडीए जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जो हमारा जो गठबंधन है वो लगातार काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि 20 तारीख को जो जसौली में सभा हो रही है उसमें वो सिवान का जो नेतृत्व हो, जो इस सारण का जो नेतृत्व हो, सबसे बड़ा नेतृत्व हो, ताकि पूरे देश को ये पता चले कि इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा सहयोग नरेंद्र मोदी जी को बिहार के सिवान जिले से मिला है। चूंकि ये सिवान जिला जो है हमारा डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जिला है, मौलाना मजरूल हक का जिला है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है और इस धरती से न जाने कितने लोग निकले हुए हैं। चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जिस तरह से जो हमारा नेतृत्व है, जिस तरह काम हो रहा है, इस बार चुनाव में भी जो भूमिका होगी जनता दल यूनाइटेड की सशक्त भूमिका होगी। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष संतोष जी हैं और किसान सेल के जिलाध्यक्ष हैं। लगातार सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों को एकजुट होकर के बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार की सुशासन सरकार को स्थापित करना है। ये उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार जी ने की जो जमा पूंजी है वो ईमानदारी है। नीतीश कुमार जी की जो जमा पूंजी है वो सुशासन है। वो अपनी जमा पूंजी को लेकर के ही सब कुछ कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं, पूरे देश को बताना चाह रहे हैं कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया है, समाज के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, बिहार की जनता के लिए किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी सिवान से ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा। 20 तारीख को ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि सिवान के जसौली में सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है। और मैं किसी धर्म संप्रदाय को अलग करके नहीं चलता हूँ। ये भारत की जो संस्कृति है, ये गंगा जमुनी संस्कृति है। इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें शासन की बात होनी चाहिए, सुशासन की बात होनी चाहिए, देश में कुछ करने की बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कुछ नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। कहीं से इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। और आने वाले 2025 में हम लोग पूरे बहुमत के साथ, पूरे दमखम के साथ सिवान की 8 सीटों को जीत करके बिहार में एक सरकार बनाएंगे और ये दिखाएंगे, फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो कार्य है, जो हमारा काम, जो नीतीश कुमार जी जो बेरोजगारी को लेकर अब काम कर रहे हैं, उस बेरोजगारी को, रोजगार को लेकर के बड़ा काम हो। यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डेवलप हो और सिवान में भी सिवान को भी जगह मिले। आपको पता होना चाहिए कि सिवान के जिले के एक यहीं पे मैरवा में कि अठवा में 167 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए। हम लोग का प्रयास, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग संगठनिक लोग हैं, संगठन से जुड़ करके काम करते हैं। आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि सिवान सबसे बड़ा मैसेज दे 20 तारीख को जसौली चल करके, और एक सुर में एक ही चीज बोलेंगे कि चलो जसौली। मैं किसान प्रकोष्ठ संतोष कुमार गुप्ता, जदयू जिलाध्यक्ष। तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है, मगर हम यही कहेंगे आपसे, जसौली में जो भीड़ की बात लोगों को, आप लोग जो है बार बार देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या लोगों की भीड़ होगी, कितने लोग आएंगे। तो यह प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री देश के हैं, पूरे सिवान वासी के हैं, पूरे बिहार वासी के हैं। तो इसलिए हमारे जो गोपालगंज और सिवान, महाराजगंज और छपरा, ये चारों जिला को देखा जाए तो अभी तो हम मात्र सिर्फ जो हम लोग के सिवान, गोपालगंज, छपरा और महाराजगंज, 4 जो हमारे सांसद महोदय हैं, सभी लोगों को 4 से 5 लाख तक का वोट मिला हुआ है। तो हमको तो लग रहा है कि सब वोट मिला करके 20 लाख के करीब हो रहा है। इसका मात्र 20% लोग जो माने वोट दिए हैं, आस्था है, उसका 20% लोग अगर आ जाते हैं तो 5 लाख लोग हो जाते हैं। जबकि इसमें तो सारे लोग आएंगे, इसमें पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति के लोग आएंगे। हम तो अपील यही करेंगे कि इतनी कड़ा भीड़ होगी इस सभा में, माने जो 5 जो हुआ है बिहार में सभा मोदी जी का, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा।